नमस्कार। चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ 5 जून को पूरे राजस्थान में एक साथ किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इसका शुभारंभ दुर्ग स्थित फत्ता तालाब से किया जाएगा एवं बाद में गांधीनगर स्थित मोहर मगरी में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पहले यह विज्ञप्ति जारी की गई कि चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागबार भी इस कार्यक्रम में भाग लेगी और दूर पर एक सभा भी आयोजित की जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद ही एक और जानकारी जिला प्रशासन की ओर से इस अभियान को लेकर दी गई, लेकिन उसमें प्रभारी मंत्री का किसी तरह का कोई हवाला नहीं दिया गया और न ही जनसभा के बारे में कोई जानकारी दी गई, जिसके कारण असमझ की स्थिति उत्पन्न हो गई कि प्रभारी मंत्री इस अभियान में शुभारंभ करने चित्तौड़गढ़ से आएगी या नहीं। लेकिन इस जल संरक्षण अभियान का जो शुभारंभ होने जा रहा है 5 जून का, उससे पहले एक दिन पहले 4 जून को चित्तौड़गढ़ में क्या स्थिति थी रोडवेज बस स्टैंड पर, वह हम आपको बताते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ 5 जून से होने जा रहा है। इसके तहत एक पेड़ माँ के नाम के तहत राजस्थान में करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो का नारा भी दिया गया है। लेकिन यह नारा कितना अधिक सार्थक चित्तौड़गढ़ में होता है, उसका उदाहरण इससे लिया जा सकता है। रोडवेज बस स्टैंड पर 4 जून को यह स्थिति देखने को मिली, जहां की कितना ही पानी यर्थ में ही बहता रहा। रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित कुछ लोगों ने बताया कि यह केवल एक दिन का हाल नहीं है, बल्कि आए दिन इसी तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो फिर सवाल यह उठता है कि सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए जो जन अभियान आरंभ किया जा रहा है, उसको लेकर जिम्मेदार लोग ही जब बेखबर हैं और उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो आखिरकार पानी का मान किस तरह रखा जाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस अभियान को लेकर पहले जिला प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई कि 5 जून को प्रातः 8 बजे दुर्ग स्थित फत्ता तालाब के यहाँ जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागबार द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा और एक सभा को भी संबोधित किया जाएगा। लेकिन उसके कुछ देर पश्चात ही एक अन्य जानकारी दी गई, जिसमें प्रभारी मंत्री का किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं था और उसके बाद एक और विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें यह कहा गया कि प्रभारी मंत्री 5 जून को प्रातः 10 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी और उसके पश्चात जिला मुख्यालय पर आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में भाग लेगी। तो यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि सवेरे जो 8 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा वह निर्धारित समय पर होगा या नहीं। पॉस्को कोर्ट क्रमांक 1 ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही उस पर जुर्माना लगाया और 5 लाख रुपए की राशि पीड़िता को राज्य सरकार को देने का आदेश भी दिया। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 1 ने एक नाबालिका का अपहरण कर बाद में उसके साथ दुष्कर्म के मामले में निर्णय सुनाते हुए एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने आरोपी को जहां उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं 76,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया एवं पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया। यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। 15 मई 2022 को एक पीड़िता जब अपने गांव में एक बिंदोली देखने गई, तो उसी दौरान माताजी का पांडोली निवासी शंभूलाल भील पुत्र लादूलाल भील उस नाबालिग को बेला फुसलाकर अपने साथ ले गया
और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाए जाने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर में 11 दिवसीय महेश नवमी के अंतिम दिन बुधवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा बुधवार सायं सदर बाजार स्थित पंचायत भवन से आरंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित एक गार्डन पहुंची, जहां की महाआरती का आयोजन किया गया और उसके बाद भोजन का आयोजन किया गया, जो रात्रि 10 बजे तक भी जारी रहा। एवं इससे पहले सवेरे विभिन्न स्थानों से प्रभात फेरी का आयोजन भी किया गया, जिसका भी जगह जगह स्वागत किया गया। 11 दिवसीय महेश नवमी महोत्सव के अंतिम दिन चित्तौड़गढ़ में माहेश्वरी समाज की ओर से बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सदर बाजार स्थित माहेश्वरी पंचायत भवन से सायं शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित एक गार्डन पहुंच संपन्न हुई, जहां भगवान महेश की महाआरती की गई एवं उसके बाद भोज का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में अधिकांश महिलाएं चुंदड़ एवं पुरुष सफ़ेद वस्त्रों में शामिल होकर भगवान महेश के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान सबसे अंत में एक रथ पर विराजित भगवान महेश की पूजा बीच मार्ग में भक्तजन करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में शामिल युवा एवं महिलाएं बीच मार्ग में भजनों आदि पर नाचते एवं गरबा करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा को लेकर बीच मार्ग में 2 दर्जन से भी अधिक स्वागत द्वार लगाए जाने के साथ ही जगह जगह फूलों की बारिश कर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। कई स्थानों पर शरबत पान प्रसाद कुल्फी आदि के काउंटर लगाए गए। शोभा यात्रा के केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर पहुंचने पर विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के नेतृत्व में कायतों द्वारा फूलों की बारिश कर इसका स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में आगे आगे सजे धजे अश्व भी चल रहे थे। इस वर्ष शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र महिला बैंड भी रहा, जिसमें शामिल महिलाएं एवं बालिकाएं सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगी रही एवं शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अमली हीरो
शोभा यात्रा के केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर पहुंचने पर यहां मौजूद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के साथ ही पूर्व सभापति सुरेश जवर, सुशील शर्मा, एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, राजन माली के साथ ही मौजूद अन्य कई कार्यकर्ताओं द्वारा शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। एवं बड़ी संख्या में इस दौरान कुल्फी का वितरण भी किया गया। अन्य स्थानों पर भी मिल्क शेक एवं अन्य शीतल पेयजल का वितरण किया गया। हालांकि शोभा यात्रा आरंभ होने से पहले चित्तौड़गढ़ में बारिश के आसार भी बने, लेकिन बारिश नहीं होने से शोभा यात्रा में शामिल माशी समाज के लोगों ने राहत की सांस ली। प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ में जन जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया एवं लोगों से प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करने के लिए इस रैली में शामिल लोगों द्वारा नारे लगाए गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तक इसके लिए कोई अन्य साधन का उपाय नहीं किया जाएगा, तब तक प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाना बहुत ही मुश्किल है। और इसके लिए आवश्यक यह है कि जहां पर यह तैयार होती है, उन फैक्ट्रियों को बंद करना होगा एवं केवल फुटकर व्यापारियों के यहाँ से ही कुछ थैलियां बरामद कर केवल इस को लेकर इतिश्री नहीं की जा सकती है। लेकिन वही दूसरी ओर सवाल यह उठता है कि प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर या जब कभी बारिश का मौसम आता है तो उससे पहले पौधारोपण को लेकर अभियान के तहत जगह जगह पौधे तो लगा लिए जाते हैं, पौधे लगाए हुए फोटो भी खिंचवा लिए जाते हैं, लेकिन बाद में उसकी कितनी अधिक साहब संभाल की जाती है और लाखों पौधे लगाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन उन लाखों पौधों में से कितने पौधे बाद में जीवित रह पाते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। बताते हैं आखिरकार क्या स्थिति है चित्तौड़गढ़ में पौधारोपण को लेकर कुछ स्थान पर लगाए गए पौधों की। कहते हैं जहाँ लोग सफल क्रियान्वयन देखते हैं, वहीं से वह प्रेरणा लेते हैं। सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालय जहाँ आम जन का सीधा जुड़ाव रहता है, या वह स्थान जहाँ से किसी भी अभियान को यदि निष्क्रिय हो जाए तो जनता के मन में आखिरकार क्या संदेश जाएगा। चित्तौड़गढ़ में ऐसे कई सरकारी कार्यालय एवं अन्य स्थान हैं जहाँ की हालत यह है कि कई स्थानों पर पौधारोपण की स्थिति का अवलोकन करने पर स्थिति निराशाजनक पाई गई। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है एवं कई पौधे लगाए जाते हैं। इसी तरह बारिश से पहले भी पौधारोपण को लेकर लाखों करोड़ों पौधे लगाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है। सरकार के निर्देश के बाद चित्तौड़गढ़ या अन्य जिलों में भी जिला प्रशासन के निर्देश पर जगह जगह पौधे लगाने का काम शुरू हो जाता है। क्या अधिकारी, क्या जनप्रतिनिधि, कोई भी इसमें पीछे नहीं रहता है एवं पौधे को गड्ढे में डालने से पहले ही फ़ोटो खिंचवा लिया जाता है और फ़ोटो खिंचवाने के बाद हर कोई भूल जाता है कि उन्होंने जो पौधा लगाया उसकी क्या हालत है। ये चित्तौड़गढ़ में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ की कुछ कार्यालय एवं अन्य स्थानों पर लगाए गए
पौधे पूरी तरह से या तो सूख चुके हैं या वहाँ केवल गड्ढे ही शेष बचे हैं। कुछ पौधे संरक्षण की कमी के कारण मुरझा चुके हैं तो कुछ पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर इन स्थानों पर पौधों की देखरेख, सुरक्षा और नियमित सिंचाई का अभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। कुछ स्थानों पर पौधा रोपण के लिए हालांकि ट्री गार्ड तो लगाए गए, पौधे तो कब के सूख चुके हैं और ट्री गार्ड इस स्थिति में पड़े हुए हैं। एवं कुछ स्थानों पर नवाचार किया गया था कि सीधे मटकों के अंदर ही पौधे लगा दिए गए, लेकिन मटकों में कभी की दरार आ चुकी है और पौधों के स्थान पर केवल एक टहनी बची है, जबकि कुछ मटके तो केवल खाली ही दिखाई दिए। आखिरकार क्यों इस तरह पौधे रोपण लगाकर वाहवाही लूटी जाती है और इस तरह की स्थिति एवं उपेक्षा को देखकर आम जनता किस प्रकार से प्रेरित होगी? यदि सरकारी विभाग स्वयं पौधों की देखभाल में लापरवाह है तो आम जन से क्या उम्मीद की जा सकती है? यह स्थिति हरियाली राजस्थान अभियान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की गंभीरता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार द्वारा उठाए गए पर्यावरण कदम तभी सफल हो सकते हैं जबकि प्रशासनिक अधिकारी एवं विभाग अध्यक्ष स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। हर सरकारी कार्यालय को अपने परिसर के अंदर और बाहर लगाए गए पौधों की देखभाल सुनिश्चित करनी होगी, तभी इस अभियान का महत्व है। ऐसा नहीं कि एक बार पौधा लगवाए जाने एवं मीडिया के लिए फोटो खिंचवाए जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई न हो। चाहे ट्री गार्ड में लगे पौधे इस स्थिति में पड़े हो, इस ओर भी किसी की नज़र न जाए या नज़र जाने के बाद भी उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए और कुछ दिनों बाद ऐसे पौधों की हालत ऐसी होती है कि वह पौधे मुरझा जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति इस वर्ष भी अभियान को लेकर की जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा तो नहीं कि शहर जन सहभागिता योजना के तहत ग्रीन चित्तौड़गढ़ वृक्षारोपण के तहत 2008 में नगर परिषद के सामने मंडल वन अधिकारी द्वारा इस योजना के तहत कई पौधे लगाए गए थे। यदि उनकी सुरक्षा की जाती तो आज ये पौधे कितने बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेते, लेकिन हालत यह है कि इन पौधों की सार संभाल नहीं किए जाने की वजह से यहाँ अब जगह जगह कंटीले पेड़ एवं घास उग चुकी है। जगह जगह पड़ा कचरा, सूखे वृक्ष यह बताने के लिए काफ़ी है कि इसकी कितनी अधिक सार संभाल की गई। यहाँ लगाई गई जाली भी टूटी पड़ी हुई है। यह केवल यहाँ का ही हाल नहीं है, बल्कि ऐसे कई अन्य स्थान भी चित्तौड़गढ़ में है जहाँ की प्रतिवर्ष 5 जून को या अन्य दिनों में पौधारोपण तो किया जाता है, लेकिन बाद में सार संभाल नहीं की जाती है। और इसी तरह का एक अभियान राजस्थान में पुनः प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा नहीं कि इस वर्ष भी यह अभियान केवल दिखावे की तक ही सीमित होकर रह जाए। चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में मोर मगरी में एक कार्यक्रम के तहत कई पौधे लगाए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या इस वर्ष भी इस अभियान की इसी तरह की इतिश्री होगी जैसे कि पहले चलाए गए कई अभियान के तहत हो चुकी है। एवं कुछ ऐसे स्थान भी चित्तौड़गढ़ जिले में हैं जहाँ की हजारों की संख्या में पौधे तो लगाए गए, लेकिन बाद में उसे देखने वाला कोई नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के एक धार्मिक स्थल जो कि मंडपिया के समीप है, वहाँ भी एक अभियान के तहत काफ़ी बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए थे, लेकिन वहाँ सभी पौधे लग नहीं पाए क्योंकि उसकी बाद में सार संभाल नहीं की गई। तो इस तरह के अभियान का औचित्य ही क्या? चित्तौड़गढ़ नगर के अग्रसेन नगर में एक सुने मकान में मंगलवार रात्रि को चोरी की वारदात होने की जानकारी है, लेकिन यह खबर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इस घटना की जानकारी जब कोतवाली पुलिस को मिली तो वहां जो पुलिस जाब्ता पहुंचा उसमें से एक पुलिसकर्मी अपने हाथ में बंदूक लहराते हुए ऐसे पहुंचा मानो इस घर के अंदर चोर के गिरोह के जो सदस्य सभी मौजूद हो या कोई आतंकवादी यहाँ आ गया हो या बहुत बड़ी घटना आई हो जिसको ललकारने के लिए उसने अपनी बंदूक निकाल ली हो। इस हालत में किसी भी कॉलोनी में यदि आप किसी पुलिसकर्मी को देख लें तो आपका माथा भी ठनक जाएगा।
कि आखिरकार यह पुलिसकर्मी किस ओर इशारा कर रहा है जिसके हाथ में बंदूक है। क्या वह यह इशारा कर रहा है कि यहाँ कोई आतंकवादी छिपे हुए हैं या बहुत बड़े चोर के गिरोह के सदस्य यहाँ छिपे हुए। ऐसा ही कुछ नज़ारा चित्तौड़गढ़ के अग्रसेन नगर में बुधवार को उस समय देखने को मिला जबकि एक सुने मकान में चोरी की वारदात की जानकारी पुलिस कोतवाली को मिलने पर पुलिस कोतवाली से जाब्ता मौके पर पहुंचा। इस जाब्ते में शामिल एक पुलिसकर्मी जो कि बंदूक से लैस था, वह इस स्थिति में दिखाई दिया मानो वह किसी भी तरह का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और यह पुलिसकर्मी इस कॉलोनी में चर्चा का विषय बना रहा। यह खबर नगर परिषद के उन जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर तमाचा है। जी हां, चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न वार्डों में नालियों से सफाई कर्मचारियों द्वारा गंदगी और जमा मिट्टी तो निकाल ली जाती है, लेकिन बाद में कई दिनों तक यह मिट्टी और गंदगी ऐसे ही पड़ी रहती है। यह अधिकांश वार्डों में स्थिति बनी हुई है। लेकिन चित्तौड़गढ़ नगर के एक वार्ड से चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक द्वारा जो हमें वीडियो भेजा गया वह काफी चिंताजनक है। इस वीडियो में बताया गया कि किस तरह कई दिनों तक मिट्टी नाली के बाहर पड़ी रही और बाद में एक सीनियर सिटीजन को यह मिट्टी हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यह नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर तमाचा नहीं है तो और क्या है। चित्तौड़गढ़ के वार्ड नंबर 53 का यह नज़ारा है। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक द्वारा यह वीडियो भिजवाया गया जिसमें बताया गया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा 4-5 दिन पहले नाली में जमा गंदगी एवं मिट्टी आदि तो निकाल ली गई, लेकिन यह नाली के बाहर ही गत 4-5 दिन से पड़ी हुई है, जिसके बाद एक सीनियर सिटीजन से यह देखा नहीं गया और उसके द्वारा अपने स्तर पर ही पावड़ा एवं तगाड़ी लेकर यह मिट्टी हटाने का काम किया गया। क्या सीनियर सिटीजन द्वारा किया गया यह कार्य नगर परिषद के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तमाचा नहीं है जो कि इस तरह लापरवाही कर रहे हैं, एवं सफाई कर्मचारी भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है जो कि नालियों से गंदगी आदि हटा तो देते हैं और नालियों के आसपास से कई दिनों तक छोड़ देते हैं। शहर में पूरे शहर में ही इसी तरह गंदगी का यही हाल बना हुआ है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। शेख समाज के सदर पद के लिए संपन्न हुए चुनाव में इरशाद मोहम्मद निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। शेख समाज की एक बैठक गांधीनगर एक वाटिका में आयोजित की गई। इस बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने इरशाद मोहम्मद शेख को सर्वसम्मति से सदर पद के लिए नियुक्त किया। आज के समाचार अब मुझे आगे दें। नमस्कार।